अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि कॉमन काउंसलिंग जो हमारी जम्मू कश्मीर में चल रही है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की, उसके पहले राउंड की एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और कल सेकंड राउंड की जो सिलेक्शन लिस्ट है वो यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो सभी स्टूडेंट्स ने चेक किया होगा उनका कॉलेज अपग्रेड हुआ या कॉलेज अलॉट हुआ है, तो होपफुली उन्होंने सीट कन्फर्म करके अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल जो आपको दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपने किया होगा या करेंगे आप आने वाले 1-2 दिनों में। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है आपकी थर्ड राउंड की, या जिसको हम स्पॉट एडमिशन राउंड कहते हैं। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि स्पॉट एडमिशन राउंड जो वो क्या है, कब तक होगा, कौन कौन कैंडिडेट स्पॉट एडमिशन राउंड के लिए एलिजिबल है। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को और देख लेते हैं यहाँ पे स्पॉट एडमिशन राउंड के बारे में। तो देखिए पहले 2 राउंड तो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब जो हमारा यहाँ पे राउंड होगा वो यहाँ पे स्पॉट वैकेंसी का राउंड होगा। अब स्पॉट वैकेंसी राउंड किस कंडीशन में होगा, अभी दूसरे राउंड की अलॉटमेंट आ गई, 29 तक स्टूडेंट्स को अपनी सीट कंफर्म करनी है। तो उसके बाद देखा जाएगा कि सीट्स कितनी हमारे पास वैकेंट है। ठीक, हर कॉलेज में देखा जाएगा कि कितनी सीट्स वैकेंट है। अगर सीट्स वैकेंट रही तो उस कंडीशन में आपका स्पॉट राउंड होगा, और अगर सीट्स वैकेंट नहीं रही तो स्पॉट राउंड आपका यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, स्पॉट राउंड की कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीट्स कॉलेजेस में वैकेंट रहनी चाहिए, लेकिन सीट्स वैकेंट रहेंगे, स्पॉट राउंड आपका होगा। और डेट्स भी मैं आपको बताऊंगा कब यहाँ पे आपका स्पॉट वैकेंसी राउंड होने वाला है। तो जब नॉर्मल एडमिशन प्रोसेस हमारी जो पहले और दूसरे राउंड की है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा कि स्पॉट एडमिशन राउंड यहाँ पे अनाउंस हो जाएगा। तो अनाउंस होने के बाद सारे कॉलेजेस जो वो पहले देखेंगे कि कितनी सीट्स वैकेंट है। आफ्टर दैट अनाउंसमेंट होगी स्पॉट एडमिशन राउंड की, उसके बाद मतलब इसकी एडमिशन की प्रोसेस चलेगी। लेकिन उससे पहले आपको समझना है कि स्पॉट एडमिशन राउंड के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन कैंडिडेट स्पॉट वैकेंसी राउंड में यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले जिन कैंडिडेट्स को पहले राउंड में सिलेक्शन हो चुकी है, दूसरे राउंड में सिलेक्शन हो गई है, वो कैंडिडेट अपनी एडमिशन प्रोसेस उन्होंने कंप्लीट कर दी है, तो वो कैंडिडेट स्पॉट एडमिशन राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक, यानी कि जिन कैंडिडेट्स की एडमिशन प्रोसेस यानी कि उन्होंने अपनी फ़ी पे कर दी है कॉलेज में, तो अब वो स्पॉट वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक, तो एलिजिबल कौन कौन कैंडिडेट है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स हु डिडंट रजिस्टर फॉर एडमिशन थ्रू द ऑनलाइन मोड वुड बी गिवन ए फाइनल अपॉर्चुनिटी टू रजिस्टर। तो जिन कैंडिडेट्स ने कॉमन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करी है, उन कैंडिडेट्स को एक फाइनल यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, एक फाइनल यहाँ पे मौका दिया जाएगा कि आप भी कॉलेजेस में एडमिशन ले लो। तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पे स्पॉट एडमिशन राउंड के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद वो कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन CUET एंड अप्लाइड फॉर द एडमिशन बट वेर नॉट एडमिटेड टू एनी कॉलेज ऑन द डेटा ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ स्पॉट एडमिशन राउंड कैन पार्टिसिपेट। यानी कि वो सब कैंडिडेट जिन्होंने CUET का एंट्रेंस तो दिया था, कॉमन काउंसलिंग के लिए भी अप्लाई किया था, ना ही उनको पहले राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ और ना ही दूसरे राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, वो कैंडिडेट यहाँ पे जो है वो स्पॉट एडमिशन राउंड के एलिजिबल हैं। उन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे स्पॉट वैकेंसी राउंड के लिए यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा वो कैंडिडेट एलिजिबल है, कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द CUET एंड डिडंट अप्लाई फॉर द एडमिशन कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन स्पॉट एडमिशन राउंड। ठीक, तो वो कैंडिडेट जिन्होंने CUET का एग्जाम तो दिया था, एंट्रेंस तो दिया था, लेकिन उसके बाद जो हमारी कॉमन काउंसलिंग की एडमिशन की प्रोसेस थी उन्होंने उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करी। ठीक, तो रजिस्ट्रेशन नहीं करी तो वो कैंडिडेट तो ऑब्वियसली पहले दूसरे या CUET नॉन CUET में तो एलिजिबल नहीं थे वो। तो अब उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे मौका दिया जाएगा कि आप स्पॉट एडमिशन राउंड के लिए यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लो और देख लो, अगर सीट मिल जाती है तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि वो कैंडिडेट एलिजिबल है, कैंडिडेट हु एडमिशन वाज कैंसलेड फॉर एनी रीजन इन द प्रीवियस राउंड ऑफ एलोकेशन। ठीक, तो वो सारे कैंडिडेट जिनको पहले राउंड या दूसरे राउंड में सीट तो मिली थी लेकिन एडमिशन उनका कैंसिल हुआ था, चाहे फिर उन्होंने कंफर्म करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपनी नहीं करी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दी लेकिन फ़ी पे नहीं करी, तो वो सारे कैंडिडेट जो है वो स्पॉट एडमिशन राउंड के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि जिन कैंडिडेट्स को पहले दूसरे राउंड में एडमिशन हुआ था, कॉलेज अलॉट हो गया था, तो उन कैंडिडेट्स ने जो है वो फिर कॉलेज में एडमिशन किया, फिर उनका एडमिशन कैंसिल हो गया, चाहे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट किए या फ़ी अपनी सबमिट नहीं करी, तो वो सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे फाइनल अपॉर्चुनिटी एक दी जाएगी स्पॉट एडमिशन राउंड के लिए। तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पे स्पॉट एडमिशन राउंड के लिए एलिजिबल हैं, वो भी स्पॉट एडमिशन राउंड के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ तक तो आपको स्पॉट एडमिशन राउंड के बारे में पता चल गया कि कौन कौन कैंडिडेट स्पॉट एडमिशन राउंड के लिए एलिजिबल है। सभी कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं की, जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई है, वो सिर्फ वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है जिन्होंने एडमिशन कर रखा है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए, फी पे करी है, वो कैंडिडेट स्पॉट के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद स्पॉट एडमिशन राउंड की डेट्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे स्पॉट एडमिशन राउंड का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस तरीके का होगा। तो सबसे पहले स्पॉट एडमिशन राउंड होने से पहले कॉलेज वाले डिस्प्ले करेंगे कि कितनी सीट्स हमारे पास वैकेंट है, जो हम स्पॉट एडमिशन राउंड में फिलअप कर देंगे। उसके बाद कैंडिडेट जब वो ऑनलाइन उनको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसमें जब नोटिफिकेशन आ जाएगी उसमें लिखा होगा क्या कुछ होगा, वो हम अभी आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। तो आपको एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी सब्जेक्ट आपको करना है वो आप एक सब्जेक्ट वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब आपको उस सब्जेक्ट में एडमिशन होगा तो आपको उसमें एडमिशन करना पड़ेगा। अपग्रेड का कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं होगा, ना ही विड्रा का कोई ऑप्शन होगा। आपको एडमिशन मिला तो आपको कंफर्म करके उधर एडमिशन करना है, आप चेंज उसमें नहीं कर सकते। उसके बाद जब आपकी सीट अलॉट हो जाएगी दैट विल बी फाइनल, और आप उस सीट को चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ना ही उसको अपग्रेड कर सकते और ना ही उस सीट को आप विड्रा यहाँ पे कर सकते हैं। तो सीट एलोकेशन का जो प्रोसेस होगा वो किस तरीके से आपकी सीट यहाँ पे अलॉट हो जाएगी, उसमें यहाँ पे कुछ रूल्स देखा जाएगा, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स देखा जाएगा कि सीट्स किस हिसाब से अवेलेबल हैं। उसके बाद आपका मेरिट क्या है, उसके बाद आपने प्रेफरेंसेस क्या दिए, और उसके बाद आपकी कैटेगरी क्या, इन चीज़ों को देखकर आपकी अलॉटमेंट जो है वो स्पॉट वैकेंसी राउंड में यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ तक तो आपको स्पॉट का मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करेंगे स्पॉट एडमिशन राउंड जो हमारा है उसकी डेट्स के बारे में। अब देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी जो कैलेंडर जेके एडमिशन्स की तरफ से आया है स्पॉट एडमिशन राउंड का। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा स्पॉट वैकेंसी राउंड होगा वो 5 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 16 सितंबर तक यहाँ पे ये स्पॉट वैकेंसी का राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 सितंबर को यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी कितनी सीट्स वैकेंट हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो मतलब कैंडिडेट्स होंगे उनको 5 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें आपकी जो प्रीवियस प्रेफरेंसेस हैं वो डिलीट हो जाएंगी, आपको नई प्रेफरेंसेस उसमें डालनी पड़ेंगी जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखी होगी, और जिनको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी तो उनको अपना प्रोसेस वगैरह जो कुछ भी होगा वो करना पड़ेगा। तो आपको जो वो नई प्रेफरेंसेस वहाँ पे डालनी पड़ेगी। उसके बाद 9 तारीख को यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट और रिजल्ट यहाँ पे अलॉट हो जाएगा दिन के 11 बजे। 9 तारीख को जो ही रिजल्ट आपका हो जाएगा, 9 से 11 तक जो वो कॉलेज वालों को अपनी लिस्ट निकालनी है और 9 से 11 तक आपको अपने अलॉटेड कॉलेज में जाके एडमिशन मतलब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई आपने करवा दी अपनी सीट, उसके बाद आपको क्या काम कर लेना है, 12 से लेके 14 तक आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया, 9 से लेके 11 तक आपको सीट कंफर्म करनी है, 12 से लेके 14 सितंबर तक आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है फिजिकली कॉलेज में जाके। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते ही आपकी लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। लिंक एक्टिवेट होते ही आपको कॉलेज की फ़ी जो है वो 16 सितंबर तक यहाँ पे करनी है। फ़ी जो ही आप पे कर लोगे आपकी सीट जो है वो कंफर्म हो जाएगी और आपका एडमिशन जो वो सक्सेसफुल आपका वहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो ये थी आपकी स्पॉट एडमिशन राउंड की प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, डेट्स, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा दी। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगी।